संविधान का भाग 90 भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक संरचना में एक विशेष स्थान रखता है। यह भाग उन विविध प्रावधानों का समावेश करता है जिन्हें संविधान के अन्य भागों में शामिल नहीं किया जा सका, लेकिन जिनकी आवश्यकता देश के सर्वोच्च अधिकारियों और संवैधानिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए थी। इसमें अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 363 तक के महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जो राष्ट्रपति, राज्यपालों, संसद, विधायिका, पूर्व शासकों और संवैधानिक व्याख्या से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट करते हैं। इस भाग के सबसे पहले अनुच्छेद 361 की बात करें तो यह राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके पद पर रहते हुए विशिष्ट कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को स्वच्छंदता की आवश्यकता होती है, ताकि वे बिना किसी भय या दबाव के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। अनुच्छेद 361 यह सुनिश्चित करता है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती, न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही जेल में डाला जा सकता है। यह प्रावधान उनकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। साथ ही उनके व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित सिविल कार्यवाही भी तभी शुरू की जा सकती है जब उन्हें 2 महीने पूर्व लिखित सूचना दी गई हो। इससे उन्हें पर्याप्त समय मिलता है कि वे अपने बचाव की तैयारी कर सकें और प्रशासनिक कार्यों में बाधा न आए। इसके बाद अनुच्छेद 361A संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन से संबंधित है। भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता एक मूल स्तंभ है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की सही रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इससे पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को सच प्रकाशित करने का अधिकार मिलता है, जिससे जनता तक सही जानकारी पहुंचती है और शासन की पारदर्शिता बनी रहती है। यह प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता को सशक्त बनाता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। अनुच्छेद 362 ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह भारत के पूर्व देशी राज्यों के शासकों को दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित था। भारत के स्वतंत्रता के बाद जब देशी रियासतों का विलय हुआ तो उनके शासकों को कुछ विशेष अधिकार और प्रिवी पर्सेस दिए गए थे, लेकिन 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद सभी विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए, जिससे भारत में एक समान नागरिकता और अधिकारों की स्थापना हुई। यह परिवर्तन भारतीय गणराज्य के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, समझौतों या वचन पत्रों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को निषिद्ध करता है। भारत सरकार और पूर्व रियासतों के शासकों के बीच हुए समझौतों या वचन पत्रों से उत्पन्न विवादों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे मामलों का निपटारा न्यायालय में नहीं होकर प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर होता है। यह प्रावधान देश के एकीकरण के दौरान हुए समझौतों की गरिमा और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक था। अंत में अनुच्छेद 366 संविधान की व्याख्या से संबंधित है। संविधान बहुत ही विस्तृत और जटिल दस्तावेज है, जिसमें अनेक विधायी शब्दों और अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 367 यह स्पष्ट करता है कि किसी कानून की व्याख्या करते समय भारत सरकार अधिनियम 1935 में दी गई परिभाषाओं को कुछ अपवादों के साथ लागू किया जाएगा, जब तक कि संविधान में कोई अलग परिभाषा न दी गई हो। इससे संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में एकरूपता और स्पष्टता आती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सुगम और निष्पक्ष बनी रहती है। इन अनुच्छेदों का समग्र महत्व भारतीय संविधान की स्थिरता, प्रशासनिक निर्बाधता और न्यायिक व्यवस्था की स्पष्टता में देखा जा सकता है। भाग 19 के ये विविध प्रावधान देश के सर्वोच्च अधिकारियों को उनके संवैधानिक दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल को बार बार अदालतों में घसीटा जाए या उन पर अनावश्यक मुकदमेबाजी हो तो वे स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसी तरह अगर संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करने पर मीडिया को डर या दबाव झेलना पड़े तो लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही खतरे में पड़ सकती है। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था में
किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और शासन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाग 990 का गठन एक विवेकपूर्ण निर्णय था। स्वतंत्र भारत के समक्ष देशी रियासतों के विलय, उनके शासकों के अधिकारों की समाप्ति और प्रशासनिक अधिकारियों को कानूनी संरक्षण देने जैसी जटिल चुनौतियां थीं। संविधान निर्माताओं ने इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन विविध प्रावधानों को संविधान में शामिल किया ताकि देश का प्रशासनिक तंत्र मजबूत और स्थिर हो सके। इस भाग के प्रावधानों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है व्याख्या के दिशा निर्देश। संविधान की भाषा, उसकी जटिलता और उसमें प्रयुक्त कानूनी शब्दावली को समझना और उसका सही अर्थ निकालना न्यायिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 363 के माध्यम से संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि व्याख्या में कोई भ्रम या विरोधाभास न रहे और न्यायपालिका को स्पष्ट मार्गदर्शन मिले। संक्षेप में कहें तो संविधान का भाग 9 भारतीय लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। यह न केवल सर्वोच्च अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक व्याख्या और ऐतिहासिक विवादों के समाधान के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता है। इन प्रावधानों के बिना भारतीय संविधान अधूरा होता और देश की शासन व्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता होती। यही कारण है कि भाग 89 को संविधान के विविध प्रावधानों का संकलन कहा जाता है, जो देश को स्थायित्व, सुरक्षा और स्पष्टता प्रदान करता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, इन प्रावधानों का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। इनकी बदौलत भारतीय लोकतंत्र मजबूत, पारदर्शी और न्याय संगत बना हुआ है। संविधान के अन्य भागों की तरह भाग 99 भी उन मूल्यों और आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है जिन पर भारतीय गणराज्य की नींव रखी गई थी। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता, यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।